किस तरह से जब मैं सरकार को फंसाता हूँ तो सरकार से सवाल पूछता हूँ तो उसके लिए फिर शेरो शायरी करता है, चुटकुले सुनाता है। अगर वो मुझे रोकेगा, नहीं बोलने देगा, तो फिर मैं प्रेस गैलरी में जाऊंगा और प्रेस गैलरी में जाकर के सारी बात करूंगा। चलो, उनके विचारों की अपनी सोच है, वो क्या कहते हैं मैं उनकी बातों में ध्यान नहीं देता। मैं जिस काम में लगा हूँ, जो मेरा मिशन है, मैं उसको पूरा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस वक्त हमारे साथ है इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। ये मेवात से लेकर तमाम हरियाणा के कई जिलों से होकर अब सिरसा में पहुंची आपकी यात्रा। क्या आपको लग रहा है, वहाँ की क्या समस्याएं आपके सामने आई? ये मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाना है। अब तक 53 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए। हर आदमी जो है, चाहे वो गांव का है, शहर का है, आज इस सरकार के फैसलों से दुखी है, परेशान है। युवा जो है वो विशेष रूप से अपने आप को सबसे ठगा हुआ महसूस करता है। गांव के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। नशा बहुत बढ़ गया। नशा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके अपना जो सरसा ज़िला है, इस ज़िले में तो नशा वो लोग बेचते हैं जो सरकार के साथ है। अनेक बार उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट गई लोगों की, लेकिन क्योंकि उनको ऊपर से वर्चस्व है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज नशे की वजह से हर घर का व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है। वहीं किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, उसके फसल के दाम नहीं मिल रहे, ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा नहीं मिला। सरकार बयान देती रही, हम सबको एडजस्ट करेंगे, सबको देंगे, लेकिन देने की बात आई तो फिर कोई अपने चहते चंद लोगों को दे दिया, बाकी नहीं। इसलिए सब आदमी आज सरकार को बदलना चाहते हैं। ये जो आप कह रहे हो कि इतनी सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, नशे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तो इनका जो निवारण है, इनका जो मुद्दा है, वो विपक्ष उठाता है। आपको लग रहा है काम कर रहा है विपक्ष? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो कांग्रेस है विपक्ष में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तो जैसे भाजपा के जो बीजेपी की तरफ से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसी पे काम करता है। वो तो पूर्ण रूप से सरकार से दबा हुआ है, मुकदमों से डरा हुआ है। कल को सजा ना हो जाऊं, कल को ईडी वाले पकड़ के अंदर ना दे दें, इस डर का हमारा बोलता ही नहीं। आपने कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़बान से सुना कोई करप्शन के बारे में? सरकार में बैठे लोग करप्शन करते हैं, उसकी ज़बान के ताले लगे हुए हैं। नशे का इतना बड़ा प्रकोप है, कभी एक दिन हाउस में, हाउस के बाहर नशे पे बोला है? सारा दिन और ही और इश्यूज़ के ऊपर बात करेगा, जिसका मकसद कम होगा, जिससे सरकार को घेरने की बजाय सरकार की मदद में। विधानसभा में नहीं देखा कैसे सरकार की मदद में खड़ा हो जाता है? किस तरह से जब मैं सरकार को फंसाता हूँ, जब सरकार से सवाल पूछता हूँ, तो उसके लिए फिर शेरो शायरी करता है, चुटकुले सुनाता है। तो विपक्ष कहाँ है? तो ये जो आप कह रहे हो कि विपक्ष की जो भूमिका है, आप बतौर विधायक जब जाते हैं विधानसभा में, जब आप बोलते हैं तो सरकार के लोग जैसे भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और फिर रणवीर सिंह गंगवा जो कि स्पीकर है वो आपको कहते हैं कि बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बोल पाते हैं, जनता की आवाज़ जो है आप उठा पाते हैं, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं आप? ये प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विधायक को बोलने का अधिकार है। अगर हमें समय सीमा तय कर देंगे, आप 5 मिनट बोल सकते हो, आप 7 मिनट बोल सकते हो, तो फिर हम प्रदेश की क्या बात करेंगे?
ये गलत तरीका है, गलत परंपरा है। हर विधायक को पूरा समय मिलना चाहिए, वो अपने हल्के की बात भी करे। अगर वो किसी पार्टी से है तो जो पार्टी उसकी जिम्मेवारी लगाए उस इशू पे वो चर्चा करे। आपका एक बयान वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। आपने स्पीकर को बोल दिया कि यू आल्सो गेट आउट। नहीं, मैंने क्या हुआ था इंसिडेंट? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा स्पीकर को कि भी तुम चले जाओ। मैंने ये कहा है स्पीकर को कि तेरे खिलाफ मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट है और मैं उनके ऊपर विधानसभा में अगली बार सेशन जब आएगा तो चर्चा करूँगा। और अब जब सेशन आएगा तो मैं स्पीकर से कहूँगा भी आपके अगेंस्ट भी मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं, मैं इस हाउस को अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मुझे उस पर बोलने दिया जाए, मुझे उस पर समय दिया जाए। अगर वो मुझे रोकेगा, नहीं बोलने देगा, तो फिर मैं प्रेस गैलरी में जाऊंगा और प्रेस गैलरी में जा कर के सारी बात करूंगा। मैं स्पीकर की जो बेकायदगियां हैं, स्पीकर की जो कमियां हैं, जो स्पीकर ने किया है, वो सारी बात बताऊंगा। तो आपको लगता है कि स्पीकर जो है सरकार की तरफ ज़्यादा फेवर करते हैं, मतलब विपक्ष को बोलने नहीं देते, आप जो मुद्दे उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समय कम देकर बोलना ही नहीं देना चाहते हैं ना? वो तो टोटली सरकार का है। स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये तो सरकार की कठपुतली है पूरी तरह से। स्पीकर को तो सरकार जैसे आंकती है वैसे चलता है। अब जब ये यात्रा का जो समय है, आपको नहीं लगता कि जब 2019 से पहले भी तो आपकी जो सीटें थी वो कम आई थी, अब लगातार आप कम होते जा रहे, तो ये पहले भी आप चुन सकते थे, 2009 इलेक्शन के बाद भी इस तरह की यात्रा निकाल सकते थे आप? ये समय के अनुसार होती है सारी चीज़ें। आज ज़रूरत थी इस चीज़ की, इसलिए हमने ये फैसला किया। उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी तो नहीं किया इस पर कोई फैसला। लेकिन बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है वो ये कहते हैं कि कभी कहते हैं कि वजन कम करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। चलो, उनके विचारों की अपनी सोच है, वो क्या कहते हैं मैं उनकी बातों में ध्यान नहीं देता। मैं जिस काम में लगा हूँ, मेरे जो मेरा मिशन है, मैं उसको पूरा करूँगा। मिशन आपका क्या है? अब भाजपा को और जजपा को सत्ता से बाहर करना, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना। ये जो परिवर्तन यात्रा जो आपकी चल रही है अभी, तो इसमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? आपने देखा नहीं अभी गंगा गांव में, सारा गांव का गांव नहीं था और सारा गांव इस बात को रियलाइज़ कर रहा था भी हमने पीछे गलती करी। आने वाले समय में पूरी तरह से लोग साथ रहेंगे। आपका अपना गांव रसालिया जो है, उसमें कल नहीं देखा कितना बड़ा बदलाव है? सब जगह बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके चौटाला गांव में तो वहाँ पे भी लोगों के अंदर परिवर्तन आया है? हमारा गांव तो हमेशा हमारे साथ रहा है, लेकिन अब की बार और ज़्यादा मजबूती के साथ लगेगा। अब की बार मुझे नहीं लगता कि सिरसा की पांचों सीट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में रहेगी। सिरसा की जो पांचों सीटें, बाकी हरियाणा में आप जैसे उसके साथ लोकसभा भी हम जीतेंगे। लोकसभा भी आप कह रहे हैं, तो जैसे आप मेवात से चले तो जब आ रहे थे तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो है 46 का जो 87 में क्या हुआ था? 87 वाला माहौल बनेगा और उसी तरह के नतीजे आएंगे। अगर हम बात करें जैसे ये गठबंधन की, जैसे पहले भी आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन करना चाहिए, एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए, तो इसमें कोई है, किस पार्टी का गुंजाइश लगती है आपको? मैं कहूँ 87 वाला माहौल बनेगा। आप फिर गठबंधन पे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।